तो आज का हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। हमारा जो संविधान, इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज को अपनाया है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? राज्य में, राज्य के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में। राज्य के जो चुनाव होते हैं उसको कहा जाता है राज्य विधानसभा, और जो केंद्र में जो चुनाव होते हैं जिससे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उसको कहा जाता है लोकसभा, जो कि आजकल चल रहा है हमारा लोकसभा का चुनाव। मोदी जी और गांधी जी कौन जीतते हैं पता नहीं, लेकिन ये अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो इसका उपयोग है यही, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग हम लोग करते हैं राज्य के चुनावों में और केंद्र के चुनाव में। प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, जाति, धर्म, लिंग, धन, ये सब के भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकार है। तो प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार है, जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना। और आपको पता है इससे पहले जो हमारा मतदान करने का उम्र था सभी नागरिकों का 21 वर्ष था। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो 1988 में संविधान 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 में आकर के 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान करने का उम्र कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मतदान करने का उम्र है वो पहले 1989 के पहले 21 वर्ष हुआ करता था, और 61वें संविधान संशोधन के बाद 18 वर्ष कर दिया गया। और हमारे जो संविधान के जो निर्माता हैं, बड़े बड़े निर्माता, जिसमें B.R. अम्बेडकर है और इनकी संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर्स थे, उन सभी ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ला करके बहुत ही बड़ा साहसिक कार्य किया है। इसका उल्लेख हमें मिलता है कि इतना विशाल देश है भारत, इतनी जनसंख्या है, इतनी गरीबी है, इतना असमानता है, इतना निरक्षरता है, बावजूद इसके इन सभी के इन सभी के बावजूद, इतनी गरीबी, इतनी विशाल देश, इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद भी हमारे देश के निर्माताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लाया। और ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, लोकतंत्र में ये बहुत ही व्यापक है, और जो नॉर्मल आम लोग हैं उन लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। हाँ भाई, अगर ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आया तभी तो नॉर्मल लोग जो है मतदान कर सकते हैं। और ये जो हमारे नेता, मंत्री, वार्ड पार्षद, मुखिया, ये लोग मतदाता के पीछे पीछे, आगे पीछे क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, तभी वे मुखिया बन सकते हैं, तभी वे नेता बन सकते हैं, तभी वे मंत्री बन सकते हैं। यही कारण है कि आम लोगों के वैल्यू को, प्रतिष्ठा को, आत्मसम्मान को हमारा ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो बढ़ाता है। और ये जो समानता का सिद्धांत है, जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा करता है। तो अल्पसंख्यक कौन है? ज्यादातर आते हैं क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बौद्ध और इत्यादि बहुत सारे धर्म हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक लोगों की हितों की रक्षा करता है, और जो मजबूर, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए नए रास्ते खोलता है। तो इतना ही था हमारा ये आज का टॉपिक और संविधान की 12वीं विशेषता। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंग्लिश में ये सब नोट्स ले सकते हैं।
और आज का जो ये जो टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके ऊपर एक प्रश्न बनता है कि हमारा जो संविधान है कब और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारी मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।